हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने हैं आर में, पैकेजेस को लोड कैसे करना है आर में, अगर हमारे पास कोई एक्सेल फाइल है तो उनको इंपोर्ट कैसे करना है आर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलिंग द पैकेजेस। इंस्टॉलिंग द पैकेजेस। पैकेज अगर हमको इंस्टॉल करना होता है तो वो हम सिस्टम में एक ही इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने एक बार उसको इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आप कभी भी उस ऐप स्टूडियो को यूज करेंगे तो आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पैकेज इंस्टॉल करते हैं अपन वंस पर सिस्टम। इंस्टॉल करने के लिए पैकेज का हमारा कमांड होता है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। ये कमांड है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। अगर आपको पैकेज का नाम पता है तो आप उसको लिखोगे जी। सपोज मैं करना चाहती हूँ जीजी प्लॉट, तो जीजी प्लॉट इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का। तो हम ये पैकेज इंस्टॉल करें जीजी प्लॉट, कंट्रोल एंटर, तो ये हमारे में आ गया वर्जन दिस 8 सी आइडियाज। अब एक और तरीका क्या है, यहाँ जीजी प्लॉट टू पैकेज का नाम है, सॉरी फुल नाम है जीजी प्लॉट टू। तो टू लिखेंगे, कंट्रोल एंटर। अभी ये बोल रहा है जीजी, अभी बोलने लगा पैकेज जीजी प्लॉट टू सक्सेसफुली अनपैक्ड, और ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब आपको चेक करना है आपका पैकेज डाउनलोड हुआ है नहीं क्या है। तो आपको यहाँ पर ये जो हमारी पैकेजेस वाला विंडो है, यहाँ पर सर्च बार में लिखना है जीजी प्लॉट। तो देखो यहाँ पे जीजी प्लॉट दिख रहा है, और अगर आपको लोड करना है तो आप इस पे टिक मार्क कर दोगे। तो ये लाइब्रेरी वाला कमांड है, अभी हम आगे कवर करेंगे। तो एक तो तरीका ये है, अगर हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारा इंस्टॉल करने का, यहाँ पर आ रहा है इंस्टॉल पैकेजेस के कॉलम में, यहाँ पर इंस्टॉल, यहाँ पे आप उस पैकेज का नाम लिख दो। सपोज मैं यहाँ लिख दूँ जीजी प्लॉट टू, और फिर मैं इंस्टॉल डिपेंडेंसीज जरूर कर देना। मतलब इस पैकेज को डाउनलोड करने के लिए अगर कोई और अदर किसी को डाउनलोड करने की जरूरत है तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा इंस्टॉल। अब ये बोलेगा आर को फिर से स्टार्ट करना है तो ओके। अभी आर रीस्टार्ट कर रहा है ये। अब ये पैकेज डाउनलोड करना इसने स्टार्ट कर दिया, तो ये जी जी प्लॉट टू यहाँ से भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपको चेक करना है तो यहाँ सर्च करके आप चेक कर सकते हो, तो ये जी जी प्लॉट टू आ गया। जब भी रीस्टार्टिंग द आर सेशन बोलेगा तो आपके जितने भी लोडेड पैकेजेस हैं वो दोबारा से हट जाएगा, लोड से हट जाएगा। तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करके उसको लोड कर देने का। तो ये तो बात हुई हमारी इंस्टॉल करने की पैकेजेस को। अब अगर बात करते हैं कि आपको इंस्टॉल्ड पैकेजेस देखने हैं तो हमारा कमांड होता है इंस्टॉल्ड डॉट पैकेजेस, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ आपको सारी लिस्ट आ जाएगी इंस्टॉल्ड पैकेजेस की। और अगर आपको इस तरीके से नहीं देखना है, यहाँ देखना है, तो यहाँ पर लाइब्रेरी में आपको शो हो जाएगा कितने पैकेजेस हैं, कितने आपके इंस्टॉल्ड हैं, वो सारी चीज आपको यहाँ पर शो होगी। ठीक है। ये तो वही हमारी पैकेजेस को इंस्टॉल करने की बात। अब बात करते हैं लोडिंग द पैकेजेस। लोडिंग द पैकेजेस, तो जैसे सपोज मैंने अभी जीजी प्लॉट टू जो था उसको इंस्टॉल किया था, मैं उसको लोड करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे पैकेजेस होते हैं वो कहाँ जाके सेव होते हैं, हमारे लाइब्रेरी में। तो हम लाइब्रेरी से लोड करेंगे, लाइब्रेरी कमांड का यूज करेंगे लोड करने के लिए। कौन सा पैकेज था, जीजी प्लॉट टू, कंट्रोल एंटर। तो अभी देखो यहाँ पर जब आप जी जी प्लॉट टू सर्च करोगे तो ये टिक मार्क है। सपोज ये टाइडी टेक्स्ट आ रहा है ना, मैं चाहती हूँ इसको लोड करना, मैं यहाँ पे टिक मार्क नहीं कर रही, कमांड से लोड करूंगी। तो कैसे होगा, लाइब्रेरी, फिर यहाँ पे टाइडी टेक्स्ट, कंट्रोल एंटर। अब देखो यहाँ पे जब आप सर्च करोगे तो ये लोडेड है, टाइडी टेक्स्ट पे टिक मार्क हो गया, अभी इससे पहले तक नहीं था हमारा इस पे टिक मार्क। तो इस तरीके से हम लोड कर सकते हैं किसी भी पैकेज को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मुझे कुछ डेटा सेट हैं उनको इंपोर्ट करना है तो मैं कैसे करूं। इंपोर्टिंग द डेटा सेट्स। सबसे पहले हमारे पास आर में भी कुछ ना कुछ पैकेजेस में और आर में इनबिल्ट डेटा सेट्स होते हैं। तो अगर मुझे इनबिल्ट डेटा सेट्स चेक करने हैं कौन कौन से हैं, तो उसके लिए क्या कमांड होगा। इनबिल्ट डेटा सेट चेक करने के लिए कमांड है डेटा
ये यूटिल्स वाला आपने सेलेक्ट किया। इसमें फिल कुछ नहीं करना, ब्रैकेट्स के अंदर कंट्रोल एंटर। तो अलग विंडो में आपको दिख जाएगा डेटा सेट्स पैकेज के अंदर क्या क्या डेटा है, जैसे एयर पैसेंजर का डेटा है, बीजे सेल्स का, इस तरीके से बहुत सारे डेटा सेट्स आपको इसमें शो होंगे। अभी बात करते हैं, ये तो इनबिल्ट डेटा सेट्स हमने देख लिए। अब मैं आपको बोलूं इनबिल्ट डेटा सेट में से कोई डेटा सेट आपको लोड करना है, तो लोडिंग एन इनबिल्ट डेटा सेट, उसके लिए क्या कमांड है। जब भी हम कोई डेटा सेट लोड कर रहे हैं इनबिल्ट, तो हम एक से ज्यादा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक को कुछ ना कुछ नाम असाइन कर देंगे। तो जैसे पहले वाले को मैं डेटा देती हूँ। अब ये जब नाम असाइन करते हैं तो जो पॉपअप होता है उस पर क्लिक करना नहीं है, असाइनमेंट का साइन। फिर क्या लोड कर रहे हैं अपन, डेटा सेट, तो डेटा सेट टाइप करेंगे, ये आ गया डेटा सेट पॉपअप वाला, इस पे क्लिक कर देंगे। कौन सा डेटा सेट चाहिए, तो सपोज मैं बोलूं एम्प्टी कार्स वाला चाहिए, तो हम एम्प्टी कार्स यहाँ पे टाइप कर देंगे, कंट्रोल एंटर। तो हमको ग्लोबल एनवायरनमेंट में शो होने लगा डेटा, 32 ऑब्जर्वेशन हैं, 11 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अभी मुझे एक और डेटा सेट करना है, उसको मैं डेटा वन नाम दे देती हूँ। डेटा सेट लोड करना है तो डेटा सेट लिखेंगे। दूसरा वाला सपोज CO2 करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी CO2। ये शो हो रहा है डेटा सेट CO2, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे डेटा वन आ गया। ठीक है, डेटा वन से हमको CO2 वाला डेटा सेट दिख रहा है। एक और सपोज कर लेते हैं, उसको डेटा टू नाम दे देते हैं, असाइनमेंट का साइन, डेटा सेट्स, इस पर पॉपअप हुआ, उस पर क्लिक कर दिया। अगला वाला सपोज मुझे यूसीबी एडमिशंस चाहिए, तो यूसीबी, ये आ गया यूसीबी एडमिशंस, इस पे क्लिक करा, कंट्रोल एंटर। तो ये डेटा टू आ गया मेरा, यूसीबी एडमिशंस। ठीक है, अभी ये तो हमने इनबिल्ट डेटा सेट्स को सिर्फ लोड किया है, जो हमको ग्लोबल एनवायरनमेंट में शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मुझे देखना है इनको टेबुलर फॉर्म में, डेटा को पूरे को व्यू करना है, तो व्यू करने के लिए क्या है, व्यू द डेटा सेट के लिए वी कैपिटल रखना है इस कमांड में। अभी तक अपने सब छोटे में चलते थे, ये वाला कैपिटल रखना है व्यू का कमांड। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने एम्प्टी कार्स डेटा सेट को नाम दिया था डेटा, तो मैं डेटा नाम करके व्यू करूंगी, कंट्रोल एंटर। तो ये टेबुलर फॉर्म में अलग विंडो में खुला डेटा, इसमें यहाँ पर ये सारे नेम दिए हैं कार्स के, ये उसके अलग अलग वेरिएबल्स, उनका डेटा दिया हुआ है हमको। इसी तरीके से दूसरा डेटा देखते हैं, उसका मैंने क्या नाम दिया था, डेटा टू, डेटा वन सॉरी, पहले डेटा वन देखते हैं, कंट्रोल एंटर। तो ये आ गया प्लांट, प्लांट का टाइप, उसका ट्रीटमेंट, इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में हमको जो हमारा ये वाला डेटा था वो यहाँ शो होने लगा। थर्ड तीसरा वाला भी देख लेते हैं, व्यू, ब्रैकेट स्टार्ट, डेटा टू। बस ये ध्यान रखना है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक अगर या लोअर केस में है और आपने अपर केस में लिख दिया, अगर इस तरीके से गलती करेंगे तो वो हमारा शो नहीं करेगा। इसमें एडमिटेड, रिजेक्टेड, जेंडर, डिपार्टमेंट, फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से दिया हुआ है डेटा। तो अब हमने अपने डेटा सेट को व्यू कर लिया। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे फर्स्ट फ्यू रोज जो है वो कंसोल में दिखनी चाहिए, तो उसके लिए व्यूइंग फर्स्ट फ्यू रोज, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कमांड हेड कमांड का यूज करेंगे। और किसका, सपोज डेटा फर्स्ट वाला है उसी का हमें चूज करना है। तो ये हमें जो यहाँ पर टेबल में दिख रहा था हमको, उसकी कुछ रोज जो है वो हमें यहाँ कंसोल में दिखने लगेंगी। क्लियर। अब ये तो हुआ, हमने डेटा सेट को व्यू करा। अभी बात करते हैं, ये तो हमारे अभी तक जितना हमने किया वो इनबिल्ट डेटा सेट से किया जो आर में ऑलरेडी था। लेकिन अगर सपोज आपको कोई एक्सेल फाइल प्रोवाइड की जाती है या फिर CSV फाइल प्रोवाइड की जाती है पेपर में या प्रैक्टिस के लिए, या आपके पास कोई एक्सेल फाइल है उसको आपको इसमें इंपोर्ट करना है, तो उस केस में कैसे करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्टिंग द CSV फाइल। सबसे पहले CSV फाइल जो है उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो पहले उसका सिंटेक्स नोट कर लेते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स टू इंपोर्ट द CSV फाइल। इसका सिंटेक्स ये है, जैसे सपोज मैं जब CSV फाइल इंपोर्ट करूंगी तो मैं उसको कुछ नाम दूंगी, तो मैं नाम दे रही हूँ माई डेटा। फिर उसके बाद असाइनमेंट का साइन, कमांड CSV को लोड करने की रीड डॉट CSV है। ठीक है, ब्रैकेट,
इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में अपन पाथ लिखेंगे जो डॉट सीएसवी एक्सटेंशन पे होगा। ठीक है, ये तो मैंने सिंटेक्स समझाया है। अभी देखो, अब हम रियल में एक सीएसवी की फाइल का पाथ जो है वो कॉपी करके इसमें इंपोर्ट करके देखते हैं। तो मैं उसको नाम दूंगी माई डेटा। ठीक है, अब कमांड क्या होगी, रीड डॉट सीएसवी आ गया सबसे ऊपर। अब मुझे यहाँ पे पाथ जो है वो उसका पेस्ट करना है। तो सपोज मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, डेटा फाइल्स फॉर आर। इसमें ये जो फाइल है डेमो वाली, इसका देखो जो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डॉट सीएसवी एक्सटेंशन। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसका पाथ कॉपी करूंगी, कॉपी पाथ, और यहाँ पाथ को पेस्ट कर दूंगी। अब ध्यान क्या रखना है कि अगर आप इसको इस तरीके से एंटर कर देते हो, कंट्रोल एंटर के पाथ पेस्ट हो गया, इतना ही तो बोला था मैंने, कंट्रोल एंटर कर दिया, तो ये एरर बोलेगा। हमको क्या करना है, ये जितने भी स्लैश लगे हुए हैं उनको दूसरा वाला, उसका अपोजिट जो स्लैश है वो यूज करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है जब भी आप डेटा को इंपोर्ट करोगे, चाहे वो सीएसवी की फाइल हो चाहे वो एक्सेल की फाइल हो। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, स्लैशेस चेंज करने हैं, फिर कंट्रोल एंटर करना है। तो देखो यहाँ पर माई डेटा में ये शो होने लगा 50 ऑब्जर्वेशंस 9 वेरिएबल। अब ये मैंने जो सीएसवी की फाइल इंपोर्ट करी, अब मुझे इसको व्यू करना है, तो व्यू कमांड का यूज करेंगे। हमने इसको क्या नाम दिया था, माई डेटा। माई डेटा टाइप किया, कंट्रोल एंटर, तो ये स्टूडेंट आईडी, जेंडर, एज, इनकम, आईक्यू, रिजल्ट इस तरीके से शो होने लगा डेटा। मुझे इसकी फ्यू रोज देखनी है तो मैं हेड कमांड का यूज करूंगी, माई डेटा, कंट्रोल एंटर। तो शुरुआत की 5 से 6 रोज, जो टोटल 6 रोज अपन को देखने को मिल जाएगी। तो ये तो बात थी जब हमें सीएसवी की फाइल को इंपोर्ट करना है। अब बात करते हैं, अगर आपको एक्सेल फाइल दी है डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन की, तो आपको वो इंपोर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, इंपोर्टिंग द एक्सेल फाइल। ठीक है, पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स टू इंपोर्ट द एक्सेल फाइल सेम ही रहेगा। पहले इसको नाम देना है, तो मैं इसको न्यू फाइल नाम दे देती हूँ। असाइनमेंट का साइन यूज करेंगे। एक्सेल के लिए कमांड क्या है, रीड अंडर स्कोर। एक्सेल के लिए अपना कमांड रहेगा रीड अंडर स्कोर एक्सेल, ब्रैकेट में फिर इन्वर्टेड कॉमा में अपन लिखेंगे पाथ। एक्सेलएस की फाइल होनी चाहिए, ये अपना कमांड है। लेकिन एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करने से पहले हमको क्या करना होगा, इंस्टॉल एंड लोड रीड एक्सेल पैकेज। तो पहले हमको ये पैकेज इंस्टॉल भी करना होगा, लोड भी करना होगा, फिर उसके बाद ही हम एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, कौन सा पैकेज है, रीड एक्सेल, कंट्रोल एंटर। सॉरी, मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं बनाए तो ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड बोलेगा। इन्वर्टेड कॉमा हमेशा लगाने हैं जब भी हम कोई भी इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। अब कंट्रोल एंटर रन करेंगे तो ये रीड एक्सेल को डाउनलोड कर रहा है। तो पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड और डाउनलोड हो गया। अब ये डाउनलोड हुआ है, देखो यहाँ पे सर्च बार में देखो, रीड एक्सेल डाउनलोड हुआ है, टिक मार्क नहीं है, मैं इस पे टिक कर दूंगी, लाइब्रेरी रीड एक्सेल कमांड आ गया, मतलब लोड भी हो गया। तो आप अपनी स्क्रिप्ट में भी इसको लिख लेना, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। ठीक है, ये हो गया अपना कमांड। अब बात करते हैं सिंटेक्स, ये हमने सिंटेक्स यूज करना है। अब मेरे पास एक डेटा फाइल है, उसको इंपोर्ट करके देखते हैं। तो पहले इसको नाम दे रही हूं मैं माई फाइल, असाइनमेंट का साइन यूज करा। अब उसके बाद रीड अंडर स्कोर एक्सेल, ये जो कमांड आ रहा था पॉपअप होके, इसी पे क्लिक करने का। अभी यहाँ पे पाथ पेस्ट करना है, तो ये दोबारा से मैं ये शीट खोलती हूँ। यहाँ पे ये एक्सएलएस वाली जो है, ये वाली इनकम डेटा वाली फाइल, इसका पाथ मैंने कॉपी किया और पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम इसके जितने भी ये चेंज करनी है अपन को पहले, फिर कंट्रोल एंटर करना है।
कंट्रोल एंटर। तो ये हमारी फाइल, इसको छोटा कर देते हैं माई डेटा वाले को। अभी ये जो अपनी माई फाइल करके शो हो रहा है, ये हमारी एक्सेल फाइल का जो डेटा है वो इसमें शो हो रहा है। मुझे डेटा व्यू करना है तो मैं व्यू कमांड का यूज करूंगी। नाम दिया था मैंने न्यू फाइल, कंट्रोल एंटर। सॉरी, मैंने नाम माई फाइल दिया था, माई फाइल, कंट्रोल एंटर। तो ये मेरा शो होने लगा, इनकम, हैप्पीनेस, इस तरीके का डेटा है इसमें। ठीक है। अभी मुझे इसके शुरू के कुछ रोज देखने हैं तो मैं हेड कमांड का यूज करूंगी, माई फाइल। तो ये मुझे शुरू के 6 रोज देखने को मिल सकते हैं। ये तो था इंपोर्टिंग द एक्सेल फाइल। अब बात करते हैं, अगर मुझको इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट जैसे अपन के में टेक्सुअल एनालिसिस है तो हमको क्या है, टेक्स्ट की फाइल भी इंपोर्ट करनी पड़ सकती है, तो इंपोर्टिंग द टेक्स्ट फाइल। उसके लिए क्या, दो चीजें हैं, एक कॉमा सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड, और दूसरी है हमारी टैब सेपरेटेड। अभी मैं इसका मतलब बताती हूँ। कॉमा सेपरेटेड वाले में बेसिकली मतलब ये है कि ये जो है वो हमारा आर जो है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में सारे टेक्स्ट को कॉलम्स में शो करता है अलग अलग। तो उसके लिए कॉमा के बेसिस पे वो सेपरेट करे, या जो हम स्पेस देते हैं उसके बेसिस पर उनको वर्ड्स को अलग अलग सेपरेट करे, उसके लिए अलग अलग कमांड है। तो पहले कॉमा सेपरेटेड वाले की बात करते हैं। मैंने इस फाइल का नाम दूंगी जो इंपोर्ट करूंगी, सपोज न्यू फाइल, असाइनमेंट का साइन। अब जो इसमें कमांड है, सी हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसको लोड करने के लिए रीड डॉट टेबल, इस कमांड का यूज करना है टेक्स्ट फाइल को लोड करने के लिए। अभी पाथ चाहिए, तो पाथ चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट डेटा वाला जो है वो टेक्स्ट की फाइल है, इसका पाथ कॉपी करना है, कॉपी पाथ पे क्लिक करा, यहाँ पर पाथ कॉपी कर दिया। फिर ये सेम सारे जितने भी स्लैशेस हैं उनको अपन चेंज करेंगे। सारे जितने स्लैशेस थे उनको चेंज कर दिया। उसके बाद अभी इसमें कंट्रोल एंटर नहीं करने का, अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा लगाना है। फिर ये सेपरेटेड कौन सी है, बाई कॉमा, तो हम लिखेंगे सेप। पॉपअप आ रहा है, इस पे क्लिक करा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा, मतलब कॉमा से अपन को इसको सेपरेट करना है। फिर कॉमा लगा के फिर लिखेंगे हेडर, पॉपअप हो रहा है, उस पे क्लिक करा, और फिर लिखेंगे इसके आगे, इधर कर देती हूँ मैं, हेडर इज इक्वल्स टू ट्रू। पॉपअप हो रहा है, ये लॉजिकल वाला है, उस पर क्लिक कर देंगे। हेडर इज इक्वल्स टू ट्रू हमने किया, इसका मतलब जो हमारी जो टेक्स्ट की फाइल थी उसमें जो सबसे पहली हेडिंग है वो हमारा टेक्स्ट नहीं है, बल्कि क्या है, डेटा नहीं है, वो हमारी हेडिंग्स हैं। तो हमने हेडर इज इक्वल्स टू ट्रू करा है, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर न्यू फाइल हमको शो होने लगी इस तरीके से। अभी मुझे इस डेटा को व्यू करना है, तो सिमिलरली व्यू, ब्रैकेट में न्यू फाइल, कंट्रोल एंटर। तो ये मेरा न्यू, ये पहला वाला हेडिंग हो गया, और बाकी ये सारा मेरा डेटा के तौर पर शो हो रहा है। ठीक है। अब टैब सेपरेटेड वाले में क्या करना है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, कमांड पूरा सेम है, यहाँ पे कॉमा की जगह स्पेस आ जाएगा। जैसे न्यू फाइल वन नाम दे देती हूँ, रीड डॉट टेबल। अभी इसमें पाथ कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं, तो मेरे पास ऑलरेडी क्लिपबोर्ड पे सेव था तो मैंने वही पेस्ट कर दिया है। सारे स्लैशेस चेंज करूंगी, सारे स्लैशेस जो थे वो हमने चेंज कर लिए। अभी उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद अब मुझे ये कौन सा, कॉमा सेपरेटेड नहीं है, टैब सेपरेटेड, मतलब मैं सैप इज इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखूंगी, सिर्फ स्पेस। ठीक है, कॉमा, हेडर इज इक्वल्स टू ट्रू, पॉपअप हो रहा है, उस पर क्लिक कर दूंगी, कंट्रोल एंटर। तो ये न्यू फाइल मेरी शो हो गई। अब मुझे इसे व्यू करना है, तो सिमिलर कमांड, व्यू, ब्रैकेट में न्यू फाइल वन, ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में बता रहा है, कंट्रोल एंटर। तो
तो ये मैंने व्यू न्यू फाइल वन मुझे शो हो गई। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि हमको किस तरीके से पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, किस तरीके से लोड करना है, इंपोर्ट कैसे करना है इन बिल्ड डेटा सेट को, उसको व्यू किस तरीके से करेंगे, सीएसवी फाइल है अगर हमारी तो उसको इंपोर्ट किस तरीके से करना है, एक्सेल फाइल है तो पहले पैकेज डाउनलोड करना है, उसको लोड करना है, फिर उसके बाद एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना है। और टेक्स्ट फाइल है तो कॉमा सेपरेटेड इस तरीके से, टैब सेपरेटेड का ये कमांड है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके। ये वाली फाइल में डिस्क्रिप्शन में आर स्क्रिप्ट दे दूंगी, तो इसको वहां से आप एक्सेस कर सकते हो और अपने अपने आर में एक बार रन करके देख सकते हो कि आप फाइल को इंपोर्ट कर पा रहे हो या नहीं। एक बार इसको प्रैक्टिस करना, साथ में मैं जो मेरी सीएसवी फाइल है, एक एक्सेल की फाइल है और एक टेक्स्ट की फाइल है, उसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, जिससे आप उनको पाथ को कॉपी करके इसमें एक बार इंपोर्ट करके चेक करना कि आपसे इंपोर्ट हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।